सोमवार को जाति सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। सर्वे के नतीजों से नीतीश कुमार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और महादलितों के बीच खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि अगले ही साल देश में आम चुनाव है और इन वर्गों को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। सर्वे के मुताबिक राज्य में 36.01% के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद ओबीसी 27.12% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 14.26% के साथ यादवों के पास है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में दलितों की संख्या 19.65% है, जबकि 2011 की जनगणना में ये 15% दर्ज की गई थी। ईबीसी और ओबीसी के डेटा में पासमानदा मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, इसकी बात करते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, जो राज्य में महज 3% है। नीतीश कुमार ने इस छोटे हिस्से की भरपाई के लिए ईबीसी और महादलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार का सामाजिक आधार एक बार फिर छिटकने का संकेत दे रहा है, लेकिन जाति सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल कर वो एक बार फिर अपने वोट बैंक को ही एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी आज देश भर में घूम घूम कर जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे 3 साल पहले उठाया और इस पर काम किया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और इसे पूरा भी किया। अत्यंत पिछड़ी जातियों और गैर यादव ओबीसी के नेता के रूप में नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के दूसरे नेताओं से कहीं आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वे न सिर्फ बिहार के चुनाव पर असर डालने वाला है, बल्कि इसका असर 2024 में उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। बिहार जाति सर्वेक्षण के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर भी दबाव डाला है, जहां न केवल विपक्षी दल बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोगी भी राज्य में जाति गणना पर जोर देने पर एकमत है। हालांकि अब तक सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ऐसी कोई भी जनगणना करवाना राज्य का काम नहीं है और ऐसा करने की उसकी कोई योजना भी नहीं है। भाजपा के सभी 3 सहयोगी समर्थन के लिए ओबीसी समुदायों पर भरोसा करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर ओबीसी जाति राजभरों का वर्चस्व है और इसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करते हैं। निषाद पार्टी एक पारंपरिक नाविक समुदाय की समर्थक है और इसका नेतृत्व राज्य मंत्री संजय निषाद करते हैं। और इसके अलावा अपना दल सोनेलाल, जिसे यूपी में संख्यात्मक रूप से सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूहों में से एक कुर्मियों का समर्थन प्राप्त है। यादवों के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल सोनेलाल में हैं, उन्होंने भी मंगलवार को ओबीसी आबादी के सटीक आंकड़े जानने की मांग करते हुए जाति जनगणना की मांग की, ताकि उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। प्रामाणिक डेटा इकट्ठा करने और पिछड़ी जातियों के मुद्दों को हल करने के लिए जाति जनगणना समय की मांग है, ऐसा उनका कहना है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और आप जाति जनगणना से जुड़े अपने मत हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव आने वाले चुनावों पर किस तरह से पड़ेगा और नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर किस तरह से पड़ेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।